कुछ नहीं विकास है, सब वैसे ठग के चला जाता है। लोग भादो महीना सावन महीना बहुत दुखित में रहते हैं, रास्ता नहीं है, प्रसूति होने वाली भी रास्ते में मर जाती। यूसुफ सलादीन उनको भी देख लिए। अभी वर्तमान में राजेश वर्मा जी है MP, वो तो मुलाकातों करने के लिए नहीं है। रोड बना कि नहीं बना, स्कूल में बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्कूल कहीं बना हुआ है कि नहीं है, कहाँ जो है आपको स्वास्थ्य का दिक्कत है, इस सब को कुछ परवाह नहीं। बस अपना नाम कमाने में सब लगा हुआ है, जो हमारा वोट लग जाए, जो हम इतना कार्य किए। ये जो 21वीं सदी का भारत है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक है। स्कूल कॉलेजेस यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 8 महीने 9 महीने आप कहीं से एक टापू की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि आप सर में तेल लगा लिए, पाँव में आप गंदगी है, गोबर लगा हुआ है, उसको विकास नहीं। हमको नहीं लगता किसी को सांसद और किसी को MLA कहलाने का भी है। सबसे ज़्यादा महिलाएं को दिक्कत होती है कि जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में रहते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, तो वो जाते जाते ही अपना दम तोड़ देती है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के झारा में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर वर्षों से, यानी कि जब से आज़ादी मिली है, आज़ादी के बाद से अब तक यानी कि 75 से 80 वर्ष होने चला है, लेकिन अब तक इन लोगों को जो है आने जाने का सड़क, एक अदद जो है सड़क मुहैया नहीं हो पाई है। यहाँ पर कितने उप मुख्यमंत्री गए यहीं से, यहाँ से कई सांसद गए हैं, यहाँ पर अभी भी कई विधायक, कई सांसद अभी मौजूद है, मंत्री यहाँ पर मौजूद है, बावजूद यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं दिख रहा है अब तक जो है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि बड़े बड़े गाथा गाए जाते हैं, विकास की गंगा बह रही है तो विकास का जाल बिछ रहा है, कोई विकास पुरुष बन रहा है, कोई विकास महिला बन रही है, तो कोई विकास कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तस्वीर पहले आप देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति बनी हुई है। ये सड़क जो है बिल्कुल, आपको जब भी आप निकलिएगा बलुआ पुल से, उसके बाद जो है आपको झारा की तरफ आना होगा। यहाँ पर आने के लिए सड़क की देखिए क्या दुर्दशा है। यहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। जो प्रसव पीड़ा में महिला रहती है उनकी चाहे तो मृत्यु हो जाती है या फिर रास्ते में ही उनको जो प्रसव हो जाता है। साथ ही साथ जो बीमार लोग रहते हैं वो इस सड़क पर चलने के बाद चाहे तो उठ करके बिल्कुल अपने आप खुद वो खड़े हो जाते हैं या फिर उनका टिकट जो बिल्कुल ऊपर का कट जाता है। बावजूद यहाँ के ना सांसद को कोई फर्क है, ना कोई विधायक को फर्क है, ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं DM साहब हो, DDC साहब हो, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार यानी कि अभी जो 24 में सांसद का चुनाव हुआ था उसमें भी जो है ये लोग टोटल जितने भी झारा पंचायत के लोग हैं यहाँ पर सभी लोग जो है बायकॉट कर दिए थे वोट का, और यहाँ पर वोटिंग नहीं हो पाई थी सिर्फ और सिर्फ एक सड़क के लिए। अब एक सड़क के लिए सोचिए कि एक सड़क के लिए लोग 80 साल से यहाँ पर परेशान है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहाँ ग्रामीण है, क्या परेशानी है यहाँ पर, ही बताइए। बहुत परेशानी है यहाँ क्या पर। परेशानी है बताइएगा ना। रोड नहीं है अच्छा ढंग से, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। रोडवे नहीं है, कह रहा है खूब विकास हो रहा है। कुछ नहीं विकास है, सब वैसे ठग के चला जाता है। जो अब की बार बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ होने वाला ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। बस आप लोग डिमांड किए कभी? डिमांड करते हैं, कहता है बना देंगे, अब बना देंगे, अब बना देंगे, लेकिन बोल के ही रह जाता है। क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है? क्या कहेंगे, हम लोग को रोड बन जाए बस, जो रोड बना देगा उसको हम वोट देकर जिता देंगे यहाँ से। अरे तो आप लोग तो किसी न किसी को जिताते ही है, लेकिन रोड कहाँ बनता है? नहीं बनता है तो किसी को वोट नहीं देंगे। पिछले बार भी आप लोग विरोध किए तो कोई फायदा हुआ था? नहीं, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। DM साहब भी तो आश्वासन देकर गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोला बन जाएगा 8 रोज में, कुछ नहीं हुआ अभी तक। फिर आप लोग दोबारा नहीं पूछे कि क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं पूछे। अच्छा, रोड जो नहीं बना हुआ तो समस्या क्या होता है? समस्या होता है वही 6 महीना पानी रहता है, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। नाव जाते, नाव कहीं डूब जाता है, मर जाता है लोग वही लवे में। ये सब समस्या है जी। आइए और कुछ महिला भी है यहाँ पर, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग भादो महीना सावन महीना बहुत दुखित में रहते हैं, रास्ता नहीं है, प्रसूति होने वाली भी रास्ते में मर जाता है, नगदी आता है तो वो भी नाला डूब करके मर जाता है। हम लोग का यह कहना है, हमको रास्ता चाहिए, रोड। अभी जो सुखाड़ छे में रास्ता तो पूरा गड़बड़ छे, तो की कहना चाहे? पूरा गड़बड़ से अखनी ठीक करबे तभी ना है। जे अभी सब विधायक सांसद छे तो ठीक नहीं करे छे? नहीं करे छे, खाली वोट लगते जाए छे, आवे छे, जाए छे, कुछ नहीं करे छे। गरीब के पंचायत में कुछ नहीं कर पावे छे। अच्छा, वोट के टाइम आवे छे वोट मांगे ले? हाँ आवे छे।
आवे छे हाँ अभी अभी जे सड़क के दिक्कत छे उ की होते अपनी नहीं आवे छे वोट देता आवे छे तो तहिया किए न पूछे छो की आवे छे? सकालीन तो हमेरे से पहले रोड तब वोट आप वोट नहीं देबो वोट देवे जे रोड बने थे तकरा वोट जब तक रोड नहीं बनते वोट नहीं देबो। नहीं देवे। चलिए देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर है, क्या समस्या आप लोग यहाँ पर समस्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ का तो समस्या क्या बताएंगे, जितना बताएंगे वो कम है। यहाँ सबसे पहले मैं दिनेश चंद्र बाबू MP को बनाए, बड़ी धूमधाम से कहा जो आपको जो है ना रोड बना देंगे। उनको भी देख लिए। रंजिता रंजन जो पप्पू भाई पूरा गरज के बोलता है जो हम इतना काम कर देंगे, उनको भी देख लिए। केसर साहब आए, उनको भी देख लिए। उसके बाद अरुण बाबू विधायक, उनको भी देख लिए। यूसुफ सलाउद्दीन, उनको भी देख लिए। अभी वर्तमान में राजेश वर्मा जी है MP, वो तो मुलाकातों करने के लिए नहीं आया है। तो हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ का समस्या, ये ग्राम पंचायत झाड़ा का समस्या ये है जो 8 महीना हम लोग का इतना अवरोध रहते हैं, जो कब लोग मर जाता है पानी में डूब के और कब क्या हो जाता है कहना मुश्किल है। और जब सूखने के बाद जब डिलीवरी % रहती है, हमारी माँ बहने, उनको जाते जाते या बच्चा हो जाती है रास्ते में या मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है आप लोग का जो ये इलाका है 6 महीना पानी में रहता है, 6 महीना सुखाड़ रहता है। जी सही बात है। जब सुखाड़ रहता है तो सुखाड़ के समय जब किसी तरह कोई ना सुविधा से हम लोग जाएंगे, मोटरसाइकिल से तो नहीं जाएगी। अब कोनो गाड़ी पर बैठाते हैं, जाते जाते उनको दर्द में टूट जाता है या बच्चा इशू हो जाता है, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं। कोई संज्ञान अभी तक नहीं। अब क्या बताएंगे, तेलवा जो है हमारे वर्तमान बिहार सरकार आने वाला था प्रगति यात्रा में, और यहाँ का चर्चा सुना जो ग्राम पंचायत झाड़ा में अभी तक रोड नहीं बना है, तो चुपके से चले गए, वहाँ का सब प्रोग्राम समाप्त कर दिया। विरोध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो क्या बताएंगे, वर्तमान सरकार को हमारा ये हालत है जो रोड तो पास करवा दिए, बनवा दिए, अब कहाँ बनाए, आप तो कम से कम देखिए रोड बना कि नहीं बना, स्कूल में बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्कूल कहीं बना हुआ है कि नहीं है, कहाँ जो है आपको स्वास्थ्य का दिक्कत है, इस सबको कुछ परवाह नहीं। बस अपना नाम कमाने में सब लगा हुआ है, जो हमारा वोट लग जाए, जो हम इतना कार्य किए। की चाचा की कहे छो, की समस्या है यहाँ सबके? समस्या यह है रोड के लिए, रोडे सबके समस्या है, सबके रोटे छै। अच्छा, स्वास्थ्य जे छे, यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ पर जे छे, और पढ़ाई के व्यवस्था, ये सब नहीं चाहिए, खाली पहले रोड चाहिए। रोड चाहिए, पहले रोड चाहिए। रोड रहते तब न जाए आवे में बढ़िया रहते, आ रोटे नहीं रहते जेबे केना, इसलिए पहले रोड चाहिए। पहले रोड। तो ई अब तो बच्चा से जवान भेलो, जवान से बूढ़ा भे गेलो, अभी तक तो रोड नहीं बनले, तो उम्मीद है कि रोड बनता है? हमरा अंदाज से तो उम्मीद ये नहीं बनत। ताई जे मुख्यमंत्री बार बार ठकै छै तो ओकरा विश्वास हम की करबै, ओकर ठकै के बादो तो वोट दे दे छो तोरा के? नहीं देबै, आप नहीं देना चाहिए, नहीं देना छै, जब तक रोड नहीं जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। चलिए आइए, हमारे साथ जो है जनसुराज के नेता भी है यहाँ पर, शमीम अनवर जी, इनसे भी बात करेंगे। ये भी आए यहाँ पर समस्या सुनने के लिए, हालांकि ये ना अभी पावर में है ना कुछ भी है, लेकिन बावजूद इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर आए आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और जिस तरह से आप जिस रास्ते से आए होंगे वो रास्ता भी आपने देखा होगा, क्योंकि आप जिस गाड़ी से आए हैं, हालांकि इसी लग्जरी गाड़ी से हर कोई आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन आप यहाँ समस्या सुनने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा नजारा मिला आपको देखने? पिछली बार जब इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, तो उसमें हमको लगता है झारा पंचायत नेशनल न्यूज़ बन गया था कि यहाँ के लोगों ने बहुत साहस दिखाया ताकि जो इनकी समस्या है राष्ट्रीय स्तर पे उसको उजागर किया जाए, और इन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इस बार जब हम अपने क्षेत्र का जो भी भ्रमण कर रहे हैं, तो उसमें इसको हमको करना ही करना था। तो कुछ दिनों पहले से बातचीत चल रही थी यहाँ पे लोगों से, तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि भाई हम आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो बहुत लोगों ने बुलाया हमको। तो हम फिर आए हैं, तो यहाँ पे देखने के जो 21वीं सदी का भारत है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक है। और जो बिहार के जितने भी विकास पुरुष कहलाने वाले हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का विकास हुआ है, लेकिन उसको जैसे होता है ना कि एक सारे तरफ देखते हैं बहुत बड़ा धब्बा है बिहार के विकास में, कि यहाँ पे ऐसे जो हमको अभी लोग ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो उसमें हमको ये पता चला
कि पिछले 1 महीने में 20 औरतें मर गई हैं प्रसव के दौरान, और वो भी रास्ते में जाने में। और चूंकि इस तरह की जब व्यवस्था होती है तो क्रिमिनलाइजेशन का अड्डा होता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, स्कूल कॉलेजेस यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 8 महीने 9 महीने आप कहीं से एक टापू की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिलहाल तो हम सिर्फ इतना आए हैं यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, उनसे उनकी जो भी बातचीत है उनको सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद सच्चाई है कि बहुत अफसोस आता है कि हम उस बिहार में रह रहे हैं या उस क्षेत्र से हम हैं। कोसी को हमारे यहाँ बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अगर वो भी अभी भी वो इतना बड़ा शोक बना हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि हमको किसी भी सरकार को सही से सोने का हक है। कहा जाता है सर, बार बार हर इलेक्शन में वादा इन लोगों से किया जाता है और कई लोग अपने आप को विकास पुरुष या जो भी है अपने आप को कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। लेकिन ठीक बांध के उस पार तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही बांध के इस पार आप आते हैं तो आपकी स्थिति बिल्कुल यहाँ पर जो है नर्क बनी हुई है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं, बार बार आता है, लोग वोट लेकर के चला जाता है। तो आखिर ये सब कब तक चलता है? इसी सौतेलापन की वजह से हम बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सौतेलापन है। बांध के भीतर जितने भी हमको लगता है 1 लाख आबादी, 1/3 वोटर्स हमको लगता है कि यहाँ पे बांध के भीतर रहते हैं, जो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं झेलते हैं बेचारे लोग कि आम जीवन जो होता है वो उनका आम जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी, जैसे अगर किसी भी प्रकार के विकास की बात करते हैं, यानी कि आप सर में तेल लगा लिए, आप पाँव में आपकी गंदगी है, गोबर लगा हुआ है, तो उसको विकास नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए अगर बताया जाए, इस विधानसभा के लिए या पूरे बिहार के लिए हम बता रहे हैं कि ये वही गोबर है या एक कलंक है जिसको दूर करना पड़ेगा। नहीं दूर करेंगे तो हमको नहीं लगता है किसी को भी इस क्षेत्र में पुरुष कहलाने का हक है। विकास तो बहुत दूर की बात है। आपने समस्याएं सुनी, आप कहाँ तक इस चीजों को लेकर के जाने का प्रयास करें? बिल्कुल, हमको लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी लीडर की होनी चाहिए कि ये बहुत आज की डेट में बहुत बेसिक चीज है कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो जो मेजर सिटी यहाँ पे महसी है, जैसे बनगांव है, तो या तिलवा है उधर आगे थोड़ा सा, तो इनसे आप अगर जुड़ नहीं पाते हैं तो मतलब आज की डेट में कोई सोच सकता है क्या भारत आप राफेल चला रहे हैं, आप एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, और आपके इतने सारे लोग यहाँ पे, हमको लगता है कम से कम 3 पंचायत, हमको भाई साहब ने बताया कि घोंघेपुर है, ये आपको झारा है, और उधर जो है हैना है, ये 3 पंचायत के लोग कम से कम हमको लगता है कि 50,000 से ऊपर की आबादी इसी 3 पंचायत में, जिसमें हमको नहीं लगता कि अगर एक बारिश हो जाए तो पैदल चलना इन लोगों को मुश्किल हो जाएगा। यानी कि टापू तो छोड़िए कि घर में बंद होकर के आपको रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यही तो ऐसा मुद्दा नहीं है कि मतलब इतने सारे वोटर हैं, इन लोगों को बरगला के रखो, अगले साल आपको रोड देंगे, अगले साल आपको रोड देंगे। विकसित भारत हो चुका है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विकसित भारत है, यहाँ पर हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इन लोगों को एक सड़क नहीं है, और एक सड़क के लिए इतनी सारी जनताएं परेशान है। ये कमाल की बात है। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं धर्म और जाति के नाम पर इतने बटे हुए हैं कि कोई धर्म के नाम पर वोट करता है, कोई जाति के नाम पर वोट करता है कि हमारा वो जाति है इसलिए हम उसको वोट देंगे, हमारा वो धर्म। अपने बच्चे को नहीं देखते हैं, अपने बच्चे को नहीं देखते हैं, अपने बच्चों को भविष्य नहीं देखते हैं। उसमें हमको लगता है कि हम लोगों की भी कमी है। मैं खुद एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पे अगर 20 साल पहले देखा जाए तो यही हालत थी, टापू बन जाता था, और पढ़ाई लिखाई तो उनको लगता है यहाँ तक पानी उठा करके, मतलब पाजामा उजामा उठा के, लुंगी उठा के हम लोग स्कूल जाया करते थे। लेकिन 20 साल 25 साल बाद की बात है कि इतने सालों के बाद भी अगर हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे एरिया हैं, तो हमको नहीं लगता किसी को सांसद और किसी को एमएलए कहलाने का भी हक है। लेकिन साथ साथ हम समाज से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी जाति से, अपने धर्म से उठ करके उस मॉडल को सपोर्ट कीजिए जो आपके बच्चों के विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने की बात करता हूँ। हमको लगता है कि इन लोगों को सही मायने में बाइकाट करते रहना चाहिए जब तक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है और सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी ना हो जाए। जी, आइए हमारे साथ महिला नेत्री भी हैं, इनसे यही महसी की हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप तो यहीं की हैं, समस्या आप लगातार देख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या सड़क ही है अभी, क्योंकि सड़क अगर नहीं है तो बच्चे का पढ़ाई भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा महिलाएं को दिक्कत होती है कि जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में रहते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, तो वो जाते जाते ही अपना दम तोड़ देती है, या डिलीवरी होने के दौरान बच्चा का मृत्यु हो जाता है। तो ये सबसे मेन मुद्दा यहाँ सड़क ही है, क्योंकि यहाँ के जनता का जो परेशानी है, सबसे पहले शिक्षा से ज़्यादा यहाँ सड़क की ही ज़रूरत है। बच्चों के पढ़ाई उढ़ाई के लिए कितना दूर लेकर के जाना पड़ता है?
देखिए अब यहाँ का तो स्कूल पता नहीं कितना दूर है, ये तो हमको आइडिया नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे हैं हम महिषी प्रखंड से ही हैं, लेकिन ये गांव हम पहली बार आए हैं, तो यहाँ का समस्या तो हम पहली बार ही देखे हैं। बस सुनते थे, क्योंकि महिषी अस्पताल ही ये लोग जाती है, यहाँ के लोग महिषी अस्पताल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पेपर में देखते हैं कि यहाँ घोंगेपुर पंचायत से या झारा पंचायत से इतना मौत हो गया, महिला का मौत हो गया, तो उसमें हम लोग देखते थे, लेकिन स्कूल इतना कितना पास में है ये हमको नहीं आइडिया है। और सड़क जब तक नहीं रहेगा तब तक बच्चा का शिक्षा में भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि सड़क रहेगा तभी बच्चा स्कूल भी जा पाएंगे, क्योंकि स्कूल पास में हो या दूर में हो, अगर सड़क अच्छी रहेगी, सुविधा रहेगा तो जाएगा ही बच्चा स्कूल। लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसका यहाँ पे है कि सड़क का ही मेन है, तो सड़क और शिक्षा और स्वास्थ्य ये तीनों का यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप भी इसी प्रखंड में, यानी कि इसी प्रखंड में रहने वाली हैं और आप यहाँ पहली बार आई है, तो आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि क्या माहौल बना हुआ है, रोड की क्या स्थिति है। जी, हम आज पहली बार देखे तो हमें खुद आश्चर्य हुआ है कि भाई यहाँ का लोग कैसे रह लेते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ की विधायक और सांसद जी भी तो आते होंगे, देखते ही होंगे, क्योंकि वो लोग तो यहाँ के नेता हैं। हम तो एक मतलब घर की महिला है, तो हम बाहर नहीं निकलते थे तो नहीं देखे थे, लेकिन यही समस्या को ही देखने के लिए हम शमीम सर के साथ आज बाहर निकले कि चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग जनता हम लोग के बीच में कैसे जी रहे हैं। तो ये तो यहाँ के क्या बोलते हैं नेता विधायक को ही सोचना चाहिए ना कि यहाँ के जनता इतना दुख में है तो कैसे इसे निकाला जा सके। जी, तो देखिए यहाँ की स्थिति क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है जनता काफी परेशान है। लगभग 3 पंचायत की जनता जो है यहाँ पर एक रोड के लिए परेशान है। आप जानिए कि जहाँ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और विकास की बात होती है, भारत में जहाँ विकास हो रहा है, बड़े बड़े स्तर पर काम हो रहा है, एक से बढ़कर के एक ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर एक से एक एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहा है, वहीं पर एक जगह ऐसा भी है जहां पर जो है 3 पंचायत के लोग, तकरीबन 50,000 की आबादी में बसे हुए लोग जो यहाँ पर आप देखिए कि एक सड़क के लिए परेशान है और बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं और कई बार जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जितनी बार इलेक्शन आता है उतनी बार उन लोगों का विरोध करते हैं, बावजूद कुछ नहीं हो पाया। पिछले इलेक्शन में यानी कि एमपी के इलेक्शन में इन लोगों ने सीधा सीधा वोट का ही जो है बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद टीवी और न्यूज चैनलों में जो है सुर्खियां ये इलाका जो है बटोरा था। लेकिन अब तक आश्वासन पर आश्वासन मिलने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस पर कितना एक्शन जो है न्यूज चलने के बाद होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, डटे रहिए हमारे साथ। हम बार बार अब इस जगह का जो है हम समाचार दिखाते रहेंगे और जब तक रोड नहीं बन जाता है तब तक हम जनप्रतिनिधियों के नाक में दम करके रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।